संभव जैन। मैं 2019 बैच का पीसीएस ऑफिसर हूँ और उससे पहले मैं 2018 बैच का रिव्यू ऑफिसर भी था। ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैंने 2 साल समीक्षा अधिकारी के पद पर काम किया है और 1 साल सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर काम किया है, जिसे आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर भी कहते हैं, एआरओ के तौर पर। तो आज ये जो मैंने वीडियो लेके आया हूँ, उसका मकसद है कि जो लोग आर ओ आर ओ की गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं वो जान सकें कि रिव्यू ऑफिसर की लाइफ स्टाइल क्या होती है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और एक ओवरऑल उनका जो जीवन है वो किस तरीके से रहता है। और क्योंकि मैंने इस पद पर काम किया है, 2 साल का बेहतरीन अनुभव है मुझे, तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस भी आपके सामने शेयर करूंगा। तो जो आर ओ का जो दोस्तों आर ओ का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करूंगा, रिव्यू ऑफिसर। तो सबसे पहले जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी वो माननीय सचिवालय में होगी। अगर आपका सचिवालय के लिए चयन होता है तो माननीय सचिवालय में आप आर ओ बनकर जाएंगे। वहाँ आपकी जिस दिन ज्वाइनिंग होगी वहाँ से हम शुरू करते हैं। ज्वाइनिंग जैसे होती है उसके लिए आपको एक आख्या देनी पड़ती है अपने सीनियर ऑफिसर को। जो आपके एम्प्लॉयर हैं यानी जो नियुक्ति अधिकारी हैं उनको एड्रेस करते हुए आप आख्या देंगे, एप्लीकेशन देंगे, जिसके तहत आपकी ज्वाइनिंग अप्रूवल की जाएगी, अप्रूव की जाएगी। और उसके बाद आपकी उसी तारीख से, जिस तारीख को आपने आख्या दी है, आपकी उस दिन से सैलरी बनना शुरू हो जाती है और वहाँ से आपको एक तरीके से गेस्टेड ऑफिसर का जो पद है वो मिल जाता है। ये हो गई ज्वाइनिंग से रिलेटेड बात। फिर 2-4 दिन में, जिस दिन आपने आख्या दी है उससे 2-4 दिन में आपको एक सेक्शन अलॉट हो जाएगा कि आप फलाना सेक्शन में काम करेंगे। किसी भी सेक्शन को अलॉट किया जा सकता है और वहाँ आपको उस सेक्शन के एसओ यानी सेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट करना होता है कि मैं आ चुका हूँ और मैं आपके काम में, उस सेक्शन के काम में योगदान देने के लिए तैयार हूँ। वहाँ से आपको एक सीट अलॉट हो जाएगी और उस सीट पर आप बैठकर अपना काम करेंगे। आपके पास एक कंप्यूटर भी रहेगा जिससे आप माननीय सचिवालय की वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं और अगर आपको कुछ काम अलॉट किया जा सकता है तो उसको आप देख सकते हैं। बेसिकली आरओ का काम जो दोस्तों होता है वो पेपर वर्क का होता है, फाइलिंग का होता है। ये आपको ज़्यादातर काम, लगभग 80% केस में आपको यही काम करना होता है। जो फाइलें आ रही हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए, उन पर अपना काम कर लीजिए और अपनी रिपोर्टें सेक्शन ऑफिसर को दे दीजिएगा। ये ओवरऑल थोड़ा थोड़ा इस तरीके से स्टार्टिंग में काम होता है। आपको जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ट्रेनिंग भी देंगे कि आप काम को सीख सकें, यानी हल्की हल्की आपकी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी साथ में। कोई अलग से ट्रेनिंग का ये नहीं है कि 1 साल की ट्रेनिंग होती है या 2 साल की ट्रेनिंग होती है, जैसे एसडीएम की ट्रेनिंग उपाम में होती है, नायब तहसीलदार की हरदोई में होती है। ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें पैरेलल ही ट्रेनिंग चलती रहती है। अब हम कहेंगे उस पूरे माहौल की। मान लीजिए दोस्तों ये है एक सेक्शन, इसमें आपके जो मेन हेड होते हैं वो एसओ होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होते हैं और इस सेक्शन में 4-5 आरओ हो सकते हैं, 3-4 आरओ हो सकते हैं, कुछ एआरओ भी होंगे। तो इस तरीके से एक बहुत बढ़िया माहौल होता है। ये आपकी सीट्स यहाँ पर इस तरीके से अरेंज रहती हैं, अपने अपने सीट पे, टेबल पे लोग बैठते हैं बढ़िया। और जो माहौल होता है वो बहुत फ़नी होता है। मैंने जो अपना काम किया है बहुत शानदार तरीके से। सुबह 10 बजे से पहले कोई टेंशन नहीं होता इस जॉब में, ना किसी प्रशासनिक झंझट का फ़ोन है, ना कोई राजनीतिक तनाव है, ना किसी आपदा की कोई जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है कि भूकंप आ गया तो आपकी जिम्मेदारी है, आग लग गई तो आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 10 बजे तक, अपने 9:30-10 बजे तक अपने ऑफिस आएंगे। आप अपने सीनियर ऑफिसर को नमस्कार करेंगे, अपनी सीट पे बैठेंगे और शाम को 5-5:30-6 बजे तक का आपका रूटीन रहेगा। वहाँ पे आपको काम करना है। बीच में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, 1 से 2 के बीच में लंच टाइम भी होता है। आप खाना खाएंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ भी खा सकते हैं, अपने जूनियर्स के साथ भी खा सकते हैं और लंच में बड़ा मज़ा आता है। मेरा अपना बहुत अच्छा अनुभव है इस जॉब में। सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है दोस्तों कि मान लीजिए 10 से 6 की अगर जॉब है, मान के चलते हैं 8 घंटे हो गए, ठीक है। तो इस 8 घंटे में 2 घंटे तो दोस्तों खूब होता है फन, एंटरटेनमेंट, जिसको शुद्ध हिंदी इलाहाबादी लैंग्वेज में, यहाँ ईस्टर्न जो यूपी है उसमें कहते हैं बकैती। खूब होती है। किसका किसके साथ क्या चल रहा है, किसकी शादी हो रही है, किसके बच्चे हो रहे हैं, किन के साथ किनका चल गया, किसकी शादी किससे हो सकती है, आज मेरे घर में क्या हुआ, आज आपके घर में क्या हुआ, किसके घर में कौन सी नई गाड़ी आ रही है, कौन रेंट पे रह रहा है, कौन किसने अपना घर खरीद लिया, कौन शादी के लिए परेशान है तो कौन बच्चे के लिए परेशान है। ये सब कुछ दोस्तों होता है। लगभग 2 घंटे ये डेली का रूटीन है कि ये बातें होंगी होंगी, जिससे इस पूरे सेक्शन का जो है, इस पूरे सेक्शन का माहौल थोड़ा सा रूटीन जो है वो आरामदायक रहे, कंफर्टेबल रहे, लोग काम के बोझ के तले दब ना जाएं। इसके लिए 2 घंटे का सीन बना रहता है और ये बहुत ज़रूरी भी है किसी भी माहौल के लिए।